अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमिर फ़ान असलम। नाज़रीन, एफपीएससी की जानिब से साल 2023 की पहली एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, जिसका नंबर है 1/2023। इसकी लास्ट डेट हमारे पास 16 जनवरी 2023 है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको एफपीएससी की वेबसाइट से मिलेगी। इस पर अप्लाई भी ऑनलाइन होता है और इसकी जो फ़ीस है वो भी पे करनी होती है। इसका जो चलान फॉर्म है वो भी एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप सिंपल गूगल में लिख दें एफपीएससी चलान फॉर्म, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके उसको मैनुअली फिल आउट करके आपने वो पहले फ़ी पे करनी होती है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम फ़ी की बात करें कि फ़ी कितनी है, तो ग्रेड 16 तक तो जो आपकी फ़ीस है, ये देखें BS 16 to 17 आपके पास 300 रुपये फ़ीस है जो आपने पे करनी थी। BS 18 के लिए आपको 750, BS 19 के लिए आपको 1200 और BS 20 और उसके ऊपर आपको 1500 रुपये फ़ी जो है वो पे करनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि चलान फॉर्म आपने डाउनलोड करना होता है, उसको फिल आउट करना होता है। उसके ऊपर जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे होते हैं, सिंपल सा चलान फॉर्म है। आपने केस नंबर लिखना होता है, आपने केस नंबर लिखना है F.4-1/2023-R। बस नेम ऑफ पोस्ट में आप लिख देंगे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BS 16 और नीचे अपना CNC नंबर और अपना जो आपका नेम का खाना होगा वहाँ पे नेम लिख देंगे। और उसमें जब आप बैंक में जमा करवाएंगे तो वो आपको मिलेंगी 2 कापियाँ वापस। एक होगी कैंडिडेट कॉपी और दूसरी होगी आपके पास बैंक एफपीएससी कापी। तो दोनों कापी आपने संभाल के रखनी है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट जो इसका है वो 3 से 4 महीने के बाद कंडक्ट हो जाएगा। अप्रैल तक हो सकता है इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएँ। तो जब आप टेस्ट के लिए जाएँगे तो वहाँ पे वो जो एफपीएससी वाली कॉपी है चलान फॉर्म की वो आपने लेकर जानी है। ठीक है? ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे वो एफपीएससी वाली कॉपी वो लेते हैं। अगर आपके पास गुम हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है। बाकायदा बैंक से जाके वापस उनसे डुप्लीकेट निकलवानी पड़ती है और जाके एफपीएससी में जमा करवानी पड़ती है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो बेहतर है कि आप अपनी जो इसकी चलान फॉर्म होगा उसको सँभाल के रखिएगा। तो फ़ी पे करने के बाद आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो चलिए अपनी एडवर्टाइज़मेंट को देखते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट में जो हमारे पास सबसे पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की है। अब सब लोग जानते हैं कि एफपीएससी पिछले कुछ सालों से जो एपीएस की सीट है इकट्ठी अनाउंस कर दी थी तमाम डिपार्टमेंट्स की। तो जो लोग तो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं समझा देता हूँ। तो जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ऐसे लोग इस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती हो, जिनको इंग्लिश की टाइपिंग आती हो और जिनको कंप्यूटर आता हो, जिसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट शामिल है। अगर ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर आप इन 3 चीज़ों में से कोई एक भी नहीं आपको आती तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए कम से कम बैचलर में। और आपकी मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 50 होनी चाहिए। शॉर्टिंग की जो स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इस तरह मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। तो इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, आप बगैर डिप्लोमे के भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो एज लिमिट है उसकी अगर हम बात करें, तो आप ये देखिए एज लिमिट में लिखा हुआ है 20 से 28 साल। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हम तो 25 प्लस हो चुके हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको मैं ये बता दूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में ग्रेड 14 तक आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 15 और 16 के लिए आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें एज लिमिट्स में लिखा हुआ है 20 से 28 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। ये जो 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन होती है सबके लिए होती है, चाहे कोई फ्रेश कैंडिडेट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम हो। तो फ़र्क सिर्फ ये होता है कि गवर्नमेंट का जो मुलाज़िम होता है वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है, जबकि फ्रेश कैंडिडेट 33 ईयर्स तक ग्रेड 16 तक अप्लाई कर सकती है। इस तरह ग्रेड 17 के लिए 35 ईयर्स एज हो जाती है। तो इसमें आप 33 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक दिन भी 33 ईयर्स में कम है आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। आप ये नीचे अगर हम डिटेल देखें कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की कितनी जॉब्स हैं और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 डिपार्टमेंट्स के अंदर एफपीएससी ने एपीएस की जॉब जो है वो इकट्ठी अनाउंस कर दी है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक चलान फॉर्म फिल आउट करना है। एक चलान के ऊपर आपने फ़ी ₹300 फिल आउट करनी है और उसके ऊपर केस नंबर लिख देना है। अब आपका जो वो ₹300 फ़ीस होगी इन 25 टेस्ट के अगेंस्ट होगी, 25 डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट। आपका इन 25 डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। और एफपीएससी टेस्ट पैटर्न क्या है वो मैंने वीडियो उसके ऊपर बनाई हुई है, मैं लिंक में लगा दूंगा। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में से जाकर उस लिंक के थ्रू देख भी सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक फ़ी पे करनी है। अब ये नहीं है कि आप 25 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग करवाएंगे। आपने सिर्फ इस केस नंबर को ऊपर आपने फीस जमा करवानी है, जो केस नंबर लिखा हुआ है F.4/1/2023, यही इसके ऊपर फीस जमा होगी। और आपका एक ही टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट पास कर जाएँगे, तो वो आपसे ऑप्शन पूछेंगे कि आप इन 25 डिपार्टमेंट्स के में से किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो इन 25 डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। अगर आप पास कर जाते हैं, तो किसी भी एक टेस्ट में आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। तो बात लंबी हो रही है, आगे हम चल बढ़ते हैं अपनी डिपार्टमेंट्स की जानिब। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीज़न। इसमें सिर्फ एक ही सीट है और वो स्टेटस है टेम्परेरी। अब जो ये जो टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट ही होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो असल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो परमानेंट नहीं होती। ये जो टेम्परेरी जिसके आगे लिखा था, ये भी परमानेंट ही कंसीडर होती है। इसमें एलोकेशन अगर हम बात करें कोटा की, तो पंजाब की है ओपन मेरिट, यानी कि पंजाब से मेल फीमेल इसके ऊपर भी एलिजिबल है।
अप्लाई तो ज़ाहिर है आपने जब करना है उसमें कोटा को कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाता, वो आपने तो जनरल अप्लाई कर देना है। तो जब आपका टेस्ट होता है, आप पास होते हैं, तो फिर आपकी मेरिट वाइज़ वो लिस्ट बना देते हैं। तो मेरिट वाइज़ आपने 3 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने होते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। अब अगर आपका मेल का कोटा है तो आप उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट में आपका मेल का कोटा ही नहीं है या फीमेल का कोटा नहीं है तो आप फिर उसमें नहीं जा सकते। तो ओपन मेरिट्स की याद रखें, पंजाब ओपन मेरिट से मुराद ये है कि पंजाब के मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। इस तरह अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं, टेम्परेरी हैं सारी। पंजाब ओपन मेरिट 3 हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए 3 है। सिंध रूरल ओपन मेरिट, यानी कि सिंध रूरल में भी मेल फीमेल दोनों के लिए एक सीट है। सिंध अर्बन ओपन मेरिट है, इसमें भी मेल फीमेल के लिए एक सीट है। और इस तरह एक्स फाटा ओपन मेरिट है, यानी कि एक्स फाटा वाले लोग भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से ये मुराद होता है। तो पॉलिसी विंग की अगर हम बात करें, उसमें 2 सीटें टेम्परेरी हैं, पंजाब ओपन मेरिट। इस तरह HAHK NCRD एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न एक सीट है, टेम्परेरी है, सिंध रूरल ओपन मेरिट। स्पेशल ऑपरेशन स्कूल स्पेशल सर्विस ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सीट है, परमानेंट सीट है, पंजाब ओपन मेरिट, यानी कि मेल फीमेल दोनों। नेवल हेडक्वार्टर यानी कि नेवी, परमानेंट सीट हैं 4, ओपन मेरिट की 2 हैं, मेरिट की 2 हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ मेरिट 2। इस मेरिट 2 का मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फेडरल पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें आपका डोमिसाइल का ये नहीं होता कि आप सिंध के हैं तो आप फेडरल में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखिए लिखा हुआ मेरिट 2। तो मेरिट 2 से मुराद ये है कि पाकिस्तान के हर सूबे में से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और 2 लिखा हुआ है, यानी कि मेल फीमेल दोनों। और फिर आगे फर्दर उसको डिवाइड कर दिया कि पंजाब ओपन मेरिट की 2 हैं, 2 मेरिट की हैं पूरे पाकिस्तान के लिए और 2 पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब के मेल फीमेल के लिए। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 6 सीट्स हैं। ये जो FGO है, ये IB भी हो सकता है, ISI भी हो सकता है, FIA भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि ये IB की सीट्स हैं। टेम्परेरी हैं 6 सीटें, पंजाब ओपन मेरिट की 4 सीट हैं, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट की 1 सीट है, KP के ओपन मेरिट की 1 सीट है, यानी KPK से भी लोग मेल फीमेल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल है। अप्लाई तो ज़ाहिर है आपका एक ही होगा, उसमें आपने मेरिट वेरिट या कोटा वोटा कुछ नहीं लिखना होता, वो सिंपल अप्लाई आपका हो जाता है। ये जब आपका टेस्ट पास होता है तब आप ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि आप अगर फीमेल हैं तो आपका कोटा किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर आपने सिलेक्शन देनी होती है कि सर हमें इन डिपार्टमेंट्स में किसी एक में जो है वो डिपार्टमेंट हमें दे दें, एलोकेट कर दें। तो वो अगर आपके मेरिट के मुताबिक है तो आपको वही एलोकेट होता है। अगर आप मेरिट पे नहीं है तो FPSC खुद से आपका कोटा देकर आपको आपके मेरिट के मुताबिक एक डिपार्टमेंट एलोकेट कर देती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में बात करें तो 5 सीटें परमानेंट हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 1 सीट है। स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से 2 सीटें परमानेंट, पंजाब ओपन मेरिट की ही दोनों सीटें। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ICT मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट। यानी कि यहाँ पे ये एक चीज़ काबिल गौर है कि मेल फीमेल दोनों के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली पंजाब वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रोसिक्यूशन उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रीज़ के रिलेशन की बात करें तो 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ की बात करें तो 1 ही सीट है परमानेंट और पंजाब ओपन मेरिट है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर में 1 सीट है ओपन मेरिट, वैसे ही मेरिट है। तो ये मेरिट पूरे पाकिस्तान के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की बात करें तो 1 सीट है मेरिट, यानी कि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। रेवेन्यू डिवीजन की बात करें तो 3 सीटें परमानेंट, उसमें पंजाब ओपन मेरिट की 2 सीटें, KP की ओपन मेरिट की 1 सीट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 1 ही सीट है, पंजाब ओपन मेरिट की सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की बात करें 2 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट की सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की बात करें तो 1 सीट है, परमानेंट सिंध रूरल की ओपन मेरिट की सीट है। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 2 सीटें हैं, टेम्परेरी, पंजाब ओपन मेरिट है। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन 2 सीटें परमानेंट, पंजाब ओपन मेरिट की 1 है, सिंध अर्बन ओपन मेरिट की 1 है। डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 सीट है परमानेंट, पंजाब ओपन मेरिट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें तो 1 सीट है परमानेंट और पूरे और वो मेरिट के लिए है पूरे पाकिस्तान के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 सीटें हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 1 सीट है, KP की ओपन मेरिट की 1 सीट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यानी कि FPSC के अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर ये सीट्स अनाउंस हुई हैं 2। पंजाब वेमेन कोटा, अब देखें पंजाब वेमेन कोटा सिर्फ 1 सीट है। अब वेमेन सिर्फ यहाँ पे कंसीडर होगी, यहाँ पे अब मेल कैंडिडेट पंजाब के नहीं कंसीडर होंगे। KP के जो है ओपन मेरिट है, अब KPK से मेल फीमेल दोनों कंसीडर होंगी। टेक्सटाइल की बात करें तो 1 सीट है, टेम्परेरी, पंजाब ओपन मेरिट। टोटल सीट जो है वो 51 बनती हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर मेरा कोटा है मैं अप्लाई कर लूँ, जो बाद में आप क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान का कोटा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सिंध अर्बन से हैं, सिंध रूरल से, KPK से हैं, एक्स फाटा से हैं, जहाँ से भी हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप कश्मीर से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट का मतलब है पूरा पाकिस्तान। ठीक है, नीचे अगर हम इसकी नोट की बात करें तो नोट में लिखा हुआ है ओनली 1 एप्लीकेशन बी फर्निश फॉर ऑल अबव मेंशन्ड वैकेंसीज एंड फी आल्सो बी डिपॉजिटेड वंस, यानी कि एक ही दफ़ा आपने अप्लाई करना है, एक ही फ़ी होगी इन सारे डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट।
द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कास्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू द डिपार्टमेंट दे वुड लाइक टू ज्वाइन द सिलेक्शन। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप टेस्ट पास कर जाएंगे, तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे सिलेक्शन पूछी जाएगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड शॉर्ट एंड टेस्ट। द कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं, शॉर्ट एंड टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले वो टाइपिंग टेस्ट लेंगे आपसे, 50 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम, और 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर वो पास करते हैं तो आप वहीं बैठे रहेंगे, और जो फेल करेंगे उनको घर भेज दिया जाएगा। पास करने के बाद आपका वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के फ़ौरन बाद आपका शॉर्ट का टेस्ट होगा। तीनों टेस्ट एक ही दिन में होंगे, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तब आपने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाती है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो FPSC ने असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BS16, IB में जो सॉरी IB कह रहा हूँ, नैब के लिए APS की अलग से आपने जो है जॉब अनाउंस की है। अगर आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको अलग से करना पड़ेगा चलान फॉर्म फिल आउट, और इसकी फ़ीस अलग करनी पड़ेगी। ऊपर वालों की फ़ीस अलग है, नीचे वाले की फ़ीस अलग होगी, यानी कि आपको 300 का और 300 का करना होगा। और यहाँ पे देखिए इसका केस नंबर भी चेंज है, F.4-2/2023। तो ये जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं हमारे पास नैब में, तो ये इस नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक ही सीट है, और वो है सिंध डोमिसाइल अर्बन कोटा। तो ओपन मेरिट है, यानी कि मेल फीमेल दोनों, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। ठीक है, तो इसकी भी सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऊपर वाली पोस्ट के अगेंस्ट हैं। बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट अनाउंस की गई है। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो ये भी एक ही सीट है बलोचिस्तान मिनॉरिटीज़ कोटा के लिए, नॉन मुस्लिम्स की। उसके बाद चीफ स्टैटिस्टिशियन है, जनरल स्टाफ ऑफिसर है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर है, डायरेक्टर प्लानिंग है, सिविलियन असिस्टेंट है, सिविलियन लेबर है। ठीक है, इस तरह देकर ये सारी जॉब्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वालिफिकेशन के रिलेटेड हैं तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन ये सारी आप खुद रीड आउट करिएगा, क्योंकि अगर मैंने इनको रीड आउट किया तो वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो और लंबी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें टेस्ट की, तो ये जो टेस्ट की डेट है, पहले तो FPSC मेंशन कर देती थी कि आपका फलान डेट को टेस्ट कंसीडर होगा, बट अब आपको FPSC वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए। तो इसका टेस्ट जो है कम से कम 2 से 3 महीने के बाद कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपकी शॉर्टनेस स्पीड नहीं भी है तो भी आप इसको बना सकते हैं, टाइपिंग स्पीड कम है तो भी आप इसके ऊपर टाइपिंग स्पीड भी बना सकते हैं। तो मंडे 16 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। होप्स आपकी वीडियो पसंद आई हुई, इसको लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।